वृषादानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविषाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्ये मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे त्विषविसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं अत्ते मोक्षामि समय पावुडु मणिमोषुदिके विलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यवावाय वावाय सर्वे वावान्तरस्यदे सर्वगीषा संजयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि सा संजयवन्तु वर्ते यही भावी अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वगीषा संजयवन्तु वर्ते। गाथा 144 का स्वाध्याय अपना चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक इस ग्रंथ में 286 है और गाथा नंबर 144। हिंदी से गाथा की वाचनापन करते हैं। सम्यक ते और सुज्ञानी की जैसे एक को संज्ञा मिले न पक्ष सकल बीन बासते वो समय का सारी सकल दुखों से विहीन भाषित समय सार। समय सार तो है लेकिन भाषित समय सार है। मतलब क्या? समय सार उनके लिए समय सार हुआ जिनको वासना में आया। न पक्ष सकल विहीन भाषित। भाषित कब होता है कि जब यह जीव सकल प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके उस निर्विकल्प चिदानंद द्रव्य में सहज पने निमग्न होता है, तब समय सार भाषित होता है। समय सार तो पूरा हुआ पर समय सार भाषित नहीं हुआ। समय सार भाषित जिन्हें होता है वे पहले समय सार का निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं कि ये जो समय सार है वह समय सार ही सार है। सार है मतलब यही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य उपादेय भूत है। यही मेरे सुख का सार है। जो सुख का सार है, आनंद का सार है, तृप्तिमय है, वो समय सार है। तो कहते हैं प्रथम क्या करना? श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान से ज्ञान को देख।
पहले तो जो तुझे ज्ञान स्वभाव है, जो तुझे सदा हर स्थिति में ज्ञान में दिखाए, वो ज्ञान का अवलंबन ले। तेरा ज्ञान, तेरा सुख, तेरी प्रभुता, तेरा सर्वस्व जो तुझे तेरे में ही दिखाता है, जो तुझे तेरे से बाहर नहीं देखने देता है, वह तेरा है, उसका अवलंबन ले। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ये निश्चय करना कि अन्य तो ज्ञान है ही नहीं है, अन्यत्र जगह तो ज्ञान है ही नहीं है, पर जिसको ज्ञान कहा जा रहा है वहाँ भी वो जो जिस ज्ञान के आश्रय से ज्ञान होता है, वो ज्ञान यहाँ भी नहीं। क्योंकि शास्त्र कुछ ज्ञानी नहीं, ऐसा आया है। ये इनको ज्ञान कहा है, जिनवाणी माता को ज्ञान कहा है, ये द्रव्य श्रुत को ज्ञान कहा है। ये ज्ञान क्यों ज्ञान कहा है? इसलिए ज्ञान कहा है कि इस ज्ञान में, इसमें ज्ञान कहा है, इसलिए इसको ज्ञान कहा है। ये भगवान का दर्शनीय इसलिए कहा है कि इसमें दर्शन है, दर्शन है यानी आत्म दर्शन है, इसलिए दर्शन है। ये आत्मा का ज्ञान कराता है, इसलिए ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से पहले ये निश्चय करना कि ज्ञान कहीं नहीं है, ज्ञान तो यही है। समझ में आए? क्या करना कि जो मुझे ज्ञान होगा वो कहीं अखबार में, कहीं समाचार पत्रों में, कहीं जगत से पूछने पर, अरे जीव का ज्ञान भी यही माँ कराएंगी और अजीव का ज्ञान भी यही माँ कराएंगी, नीति का ज्ञान भी यही कराएंगी, लोक नीति का ज्ञान भी यही कराएंगी, और परमार्थ नीति, परमार्थ अपनी परिणति को अपनी ओर ले जाने का कार्य भी यही कराएंगी। इसलिए यही ज्ञान है, पहला कार्य ये श्रुत ज्ञान है, यानी इससे यहां ज्ञान है। यानी क्या कह रहे कि जब ये कहा है, यही शास्त्र में लिखा है, शास्त्र से ज्ञान, कि शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ज्ञान अन्य और शास्त्र अन्य, ऐसा श्री जिनवर कहें। ये शास्त्र ही कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। हम तुम्हारे स्वद्रव्य नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे हो सकते नहीं, इसलिए तेरा स्वद्रव्य तू ही है, ऐसा परमात्मा ही कहेंगे। लेकिन हमें स्वद्रव्य नहीं मिला, जब तक स्वरूप में नहीं रमे तब तक यही मेरे परमात्मा, यही मेरे, ऐसा ही आता है। और जब तक बाहर है तब तक ऐसा ही आएगा, भीतर आएंगे तब तो विकल्प ही खत्म। ये मेरा स्वद्रव्य है और ये कोई परद्रव्य है, स्वद्रव्य ये परद्रव्य, ऐसा भी विकल्प खत्म हो जाता है। लेकिन जब बाहर आएगा तब ये जानेगा जरूर, जाना हुआ प्रयोजनवान, जानेगा जरूर, जानेगा बराबर है, बराबर है, पर जो कहेगा नहीं,
कहेगा नहीं, और जैसा जैसा जान रहा है वैसा ही भीतर अंदर में तो ये जानेगा कि ये जो परमात्मा कहते हैं कि मैं भी तेरे लिए परद्रव्य हूं, ऐसा अंदर तो समझेगा, परंतु वचनों में तो यही कहेंगे, यही परमात्मा, ये हमारी शरण। तो ये श्रुत ज्ञान के अवलंबन से पहला काम ये करना है कि कहीं ज्ञान नहीं है, कहीं एमए की पढ़ाई कर लो, फला कर लो, ढिका कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये संस्कृत पढ़ लो, या व्याकरण कर लो, यहाँ पढ़, कहीं ज्ञान नहीं है। बाहर में ये समय सार से यहाँ ज्ञान होगा। अब ऐसा अवलंबन लेना कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना, जो सदा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान जिसका स्वभाव है, जो जानने वाला है, वो कौन है? तो ये श्रुत ज्ञान से ज्ञान स्वभाव, समझ में आ रहा क्या कह रहे? यानी ये ज्ञान स्वभाव यहां नहीं है, ये निश्चय इन्हीं के अवलंबन से करेंगे, और जब तक ये निश्चय नहीं होगा तब तक ये अवलंबन छोड़ेंगे नहीं। जब तक माँ को बच्चे बेटे को एक पक्का नहीं, वो चलना नहीं सीखता, तब तक माँ की अंगुली छोड़ता नहीं है। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्गंथ हैं, ये पंडित जी ने लिखा है। और पंडित जी एक पंक्ति और प्रवचन में क्या बोले थे? अंगुली छोड़ सीखते चलना, बेसा ऐसी महंत है। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ हैं। अंगुली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, बस भव्य ऐसी करुणा पूर्वक, वात्सल पूर्वक। लेकिन अंगुली छोड़, जो अंगुली पकड़ के मोक्ष मार्ग में चलना, उनके वो छोड़, सीखते चलना। कई कई बच्चे होते हैं ना, वो पिताजी गोद लेंगे, मैं तो चलूंगा, मैं तो चलूंगा, तो वो गोद ले, बेटो नहीं नहीं नहीं, हम तो चलेंगे। तो वो उतर जाता है और पैदल चलता है, पैदल चलेंगे, बेटा गिर जाएगा, नहीं हम तो चलेंगे। और वो भी देखते रहते हैं कि हाँ कहीं गिर ना जाए, और गिरता है तो पकड़ लेता है। तो अंगुली छोड़ सीखते चलना, ते साइसी महंत भी महान। लेकिन ऐसी महंतता नहीं आई तब तक इनकी अंगुली पकड़ने लायक है, ये छोड़ने लायक। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव, ज्ञान यहां से आता है, ये निश्चय करना है। यानी ज्ञान अन्यत्र तो है नहीं, लेकिन आम माता ये कहती है ज्ञान यहां से भी नहीं आएगा, तू बहुत पढ़ता रहेगा, ये से नहीं आएगा ज्ञान स्वभाव। अब वो ज्ञान स्वभाव का निश्चय हो जाए तब ये सारा ये निश्चय, ये दो ज्ञान का समर्पण। तो वो ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव का निश्चय होगा? जो कि आगे इस गेयों में लगे हुए, नाना गेयों में भटकती हुई मति ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में ले आए। कैसे ले आएगा? कि ऐसे ज्ञान स्वभाव का निश्चय है कि जिस ज्ञान स्वभाव में प्रभुत्व, वीर, सुख, अनंत शक्तियां दिखती हैं, अर्थात जो तुझे कुछ चाहिए वह सब यही है, ऐसा इसी एक ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर है, इसी ज्ञान स्वभाव में है, जो चाहिए वो सब यही है, यही। ऐसा निश्चय होगा तब ये जो परगेयों में, इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तते हुए मति ज्ञान की बुद्धियां मर्यादा में आएंगी। आया समझ में? क्या
ये इंद्रियों की प्रसिद्धि या इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान क्यों प्रवर्त रहा है, उसका कारण क्या है कि वो सुख है, वो ज्ञान है, वो प्रभुता है, वो बाहर लगता है, इसीलिए वो प्रवर्तता है। और जब उसमें ये निश्चय हो गया कि ज्ञान भी है, सुख भी है, प्रभुता भी है, भोजन मिटाने की विधि भी है, प्यास मिटाने की विधि भी है, कैसा ज्ञान स्वभाव कि अनाहारी ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, अनाकुल ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, अस्पर्शी ज्ञान स्वभाव, स्पर्श जन्य मन दर्द पीड़ा रूखा चिकना गर्मी सर्दी, अस्पर्शी ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, अरस ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, अगंध ज्ञान स्वभाव, अवर्ण ज्ञान स्वभाव, अलिंग ग्रहण में ज्ञान स्वभाव। समझ में? तो वो लिंगों के लिए नाना 20 बोल गए, इंद्रियों में प्रवर्तता ज्ञान, अलंग ग्रहण ज्ञान स्वभाव का निश्चय होगा तो फिर वो उनमें नहीं प्रवर्तेगा, लिंगों में। अरस ज्ञान स्वभाव का निश्चय होगा तो वे बाहर के रसों में वो नहीं प्रवर्तेगा। वो मति ज्ञान की बुद्धियां जो है ना, उनको मर्यादा में लाना है ना, मर्यादा में लाना है। तो मर्यादा में लाने के लिए पहले तो ये कहा था कि उनको वो इधर आ गई तब भी अभी मर्यादा में नहीं आई, कुबुद्धि से सुबुद्धि तो हो गई। वो कुबुद्धि तो क्या है, वो न जाने किन किन को स्पर्श कर रही है, और सुबुद्धि क्या है, वो भगवंतों में लग गई। जो इंद्रिय और मन का व्यापार जो प्रशस्त द्रव्यों में लगा, वो उसको कहेंगे मर्यादा, मति ज्ञान की बुद्धियां। और जो नए पक्ष में लगा वो श्रुत ज्ञान की बुद्धियां। और जो इन प्रशस्त द्रव्यों को छोड़ करके अन्यत्र लगा है वो मति ज्ञान की, तो वो तो कुबुद्धि है, कुबुद्धि है। वो उसी को जान रहा, उसी के विशेषणों में लगा है। एक वैज्ञानिक को ये लगा कि ये उड़ कैसे रहा, उड़ कैसे रहा है, यानी आकाश में कैसे जा रहा है, तो आकाश में उड़ सकता है। ये एकदम जो कुमलाया क्यों नहीं है, इसमें आ रहा है। तो इसमें लगता है कि इस पेड़ में कोई जीव है, कोई जीव है, तो उसकी खोज में लग गया। ये उड़ रहा है तो उड़ने का यान भी तैयार हो सकता है, तो उसका श्रुत ज्ञान चिन्ह से लगा कि अरे जे जब ये गेंद है, जे अपने जाना, हमें लोग की बात है, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन वो जब ये गेंद ऐसी बिना सहारे आकाश में जा सकती है, तो कोई एक यंत्र ऐसा भी है, जब इस हवा से उड़ सकता है तो कोई यंत्र ऐसा भी बन सकेगा जो आकाश में उड़ सके। तो एरोप्लेन आदि की खोज करने लगे। तो उनकी बुद्धि जरा से वो सूक्ष्म देखा और शुद्ध ज्ञान कहाँ लग गए, श्रुत ज्ञान कहाँ लग गए, उधर लग गए ना। हाँ, तो वो को श्रुत है, वो समझ लो। अभी मिथ्या सम्यक्त की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो बिल्कुल स्टूल वो वाली बात कर रहे हैं। वैसे तो वो अलग बात व्यवस्था है। तो मतलब वो जो अशुभ में अशुभ द्रव्यों की खोज में लगा, तो पहले इधर लाए, अब उन बुद्धियों में, अब वो प्रशस्त द्रव्यों में लगा, तो अब वो जो ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रभुता मति ज्ञान की बुद्धियों को, चाहे वो अप्रशस्त में लगी हो, चाहे वो प्रशस्त में लगी हो, जब भरा भरेला ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा तो अपने आप दौड़ के आएंगे। और नहीं दिखेगा तब तक वो इंद्रिय के विषय में जाएगा ही जाएगा। जब तक निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव का निश्चय नहीं होगा, पक्षातिक्रांत ज्ञान स्वभाव का निश्चय नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई पक्ष, कोई ना कोई विकल्प चलेगा। श्रुत ज्ञान का विषय में कोई ना कोई पक्ष चलेगा। तो वो ज्ञान स्वभाव कैसा भरा है, कैसा लवालब है, कैसा तृप्तिमयी है कि जिस ज्ञान स्वभाव का निश्चय होते ही उपयोग पूरा पलट जाता है। किसमें? कि वो उपयोग ज्ञान, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो प्रवर्तन था, जो दोनों ज्ञान थे ना, उनका जो प्रवर्तन था वो बहिर्मुखी हो रहा था। और जब वो निर्णय हुआ तो वो इंद्रिय और मन के विषयों से हटाओ अंतर्मुखी हो। श्रुत ज्ञान की बुद्धियां तो विकल्प रूप प्रवर्तित हैं,
श्रुत ज्ञान की बुद्धियां में अनाना अन्य अन्य विकल्प चल रहे थे। बाद में भगवान चेतना का नाथ, आनंद का नाथ, आनंद सरोवर में हूँ, इसमें वो श्रुत ज्ञान की बुद्धियां नए पक्षों में प्रवर्तन, वो श्रुत ज्ञान की बुद्धियां पहले कर्म में प्रवर्तनी लगी, बंधा है, ये है। फिर वो श्रुत ज्ञान की बुद्धियां निष्कर्म में प्रवर्तने लगी। अब मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो निष्कर्म हूँ, मैं तो निरामय हूँ, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो तृप्ति में हूँ। समझ में? तो देखो अब एक कर देखो, पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। अब उस मति ज्ञान में ये निश्चय हुआ है, जो मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से बह रहा था, क्योंकि व्यवहारिक परिभाषा मति ज्ञान की यही तो की है। पेज नंबर 287 पे चल रहा है अपना। तो कह रहे हैं कि ये जो व्यवहारिक परिभाषा है वो यही की गई है। क्या की गई है कि जो इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवर्तता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान किसको कहे कि जो इंद्रिय मन के माध्यम से जान, और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध विशेष जानना, उसका नाम वो श्रुत ज्ञान है। तो ये परिभाषाएं की। तो अब मति ज्ञान से जाना, मति ज्ञान इंद्रियों माध्यम मन के माध्यम से प्रवर्ता। अब श्रुत ज्ञान ने उसी के बारे में और क्या जाना, डीप जाना, उसके गहरे में जाना। उन्होंने लगा हित का कारक है, अहित का कारक है, अच्छा है, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। एक अपन रास्ते में जाते हैं ना, तो कई चीजें वो थोड़ी मति ज्ञान का विषय बन जाती हैं, लेकिन उनकी डीपली में जाकर शुद्ध ज्ञान का विषय, इसका क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो वो जो श्रुत ज्ञान का विषय बनता है वो उसी मति ज्ञान के विषय को और स्पष्ट करने लगता है। वो श्रुत ज्ञान का विषय पकड़ में छद्मस्त के अलग अलग नहीं आते हैं कि अभी हमारा मति ज्ञान चल रहा था, अब चलने लगा श्रुत ज्ञान, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो इंद्रिय और अब वो कैसे पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण, पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि करती हैं ऐसी इंद्रियां और मन। तो ये उसमें हमने अपने ज्ञान को यदि मन और इंद्रियों में लगाया है तो ये आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो रूप ही, रचना ही बहिर्मुखी है। इंद्रियों की जो रचना है ना वो कैसी है, वो तो रूप ही, स्वभाव ही उनका बहिर्मुखी है। तो ये बहिर्मुखी होने के कारण से ये क्या करती हैं कि ये तो पर की ही प्रसिद्धि करेंगे। तो जिस वो हमने अपने ज्ञान को यदि इंद्रिय और मन में लगाया तो वे पर की प्रसिद्धि करेंगे। प्रभु वस्तु तेरी, प्रसिद्धि दूसरे की। लोक में भी ऐसा होने पर बड़ा खेद खिन्नता होती है, करो अपने, दान हमने दो, सेवा हमने करी, प्रसिद्धि उनकी हो रही, समझ में, सेवा हमने करी, दान हमने दिया, सब हमने करो, नाम उनको हो रहा, प्रसिद्धि उनकी हो रही। तो पूरा दे तुम रहे हो, सब तुम कर रहे हो पूरा, और प्रसिद्धि किनकी हो रही, इंद्रियों और मन। इंद्रियों पर पदार्थ की प्रसिद्धि, वो इंद्रियां पर पदार्थ की प्रसिद्धि कराती हैं। जो पर की प्रसिद्धि कराएं, जो दूसरे की प्रसिद्धि कराएं, उनको हम अपनी चीज क्यों दें?
जो हमारे तत्व को प्रसिद्ध करे हम तो होने देंगे। जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियां, इंद्रियां क्या करती हैं कि जो इंद्रियां हैं वो पर पदार्थ की प्रसिद्धि करती हैं। तो पर पदार्थ वो तो काम ही जी है। बैठ जाओ आराम से। तकलीफ हो तो चटाई दे देना है। क्या लगते हैं? इस समय सार हमें वात्सल्य सिखाता है। इस समय सार उत्कृष्ट परमार्थ भी सिखाता है, तो व्यवहार भी सिखाता है। इस समय सार होने पर सब समय सार में दिखते हैं। अपनी पीड़ा शरीर की स्वयं को जैसी पीड़ा हो वैसी साधर्मी की पीड़ा ना लगे। तो अभी तो तू समय सार के आंगन में भी नहीं आया, समय सार के अंदर कहाँ से जाएगा? तो ये परमात्मा के प्रति बहुमान नहीं आता, साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं आता। अभी वात्सल्य ही नहीं आता तो निसल्लता की बात चल रही है, तो निसल्लता कहाँ से आएगी? प्रथम भूमि में है तो ऐसा ही बात। ये आंगन में नहीं आया अभी तो बाहर ही बात डोल रहा है। आंगन से भीतर जाने की बात है। ये तो आंगन होता था और आंगन से रसोई घर में पहुंचते पहले। अब पुराना जमाना था और पुराने जमाने में आंगन होता था रसोई है, तो अंदर अभी तो बाहर ही गलियों में घूम रहा है। तेरी परिणति विष में जा रही है। तो ये सर अपना दर्द अपना लगे, अपनी पीड़ा अपनी लगे, साधर्मी की पीड़ा अपनी पीड़ा ना लगे। यही हमें गुरुजनों ने सिखाया है। हाँ, जब ऐसा वात्सल्य होता है तब उसमें निसल्य होता है। जब भगवान के प्रति सर्व समर्पण का भाव आता है, तब जब द्वैत भक्ति ऐसी आती है कि वो द्वैत भक्ति ऐसी जिसमें परमात्मा और अपना भक्त और भगवान, मेरे परमात्मा के अलावा न मेरा कोई पुत्र है, न मेरी कोई स्त्री है, न मेरा कोई व्यापार है, न मेरा कोई धंधा है, मेरे तो ये हैं। ऐसा अनन्य पने होकर के धनंजय कवि जैसी द्वैत भक्ति होती है, तब अद्वैत आती है। ओ अद्वैत वंदन प्रभु हर्ष छाया, क्यों लोक में ना तनुपम जताए। तो जो क्या चल रहा है विषय, ये अवलंबन से कैसे लें, कैसे बढ़ाएं? हमारे गुरु विषय में अपने दर्द होता है, ये पाप का होता है। भूख लगती है, ये पाप का होता है। प्यास लगती है, ये पाप का होता है। सहन नहीं होता है, ये पाप परिणाम है। सहन नहीं हो तो पाप परिणाम है। आपसे किसका हुआ परिणाम ही पाप है। गानी में पिलते केवल ज्ञान कैसे ले रहे थे? पाप का उदय भले था पर पाप परिणाम नहीं था। पाप परिणाम को हिंसा है, झूठ चोरी बिल्कुल स्थूल अर्थ मत करने लग रहा कि ये पापी है, सहन नहीं हो रहा। बिल्कुल स्थूल आपसे खिसके इसलिए तो उपयोग चला गया। सहन नहीं हो रहा ना हमको, ये पाप परिणाम हमें दुख दे रहा है। जो कष्ट हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है? वो हमको सहन नहीं हो रहा। अब सहन कैसे करें? जिनने सहन किया उनको याद करो। जो सहन कराने वाले हैं वो तत्व विचार आदि का अवलंबन लो, उसमें आत्म स्वरूप का विचार करो। और क्या उपाय है? व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। होगा भारी पाप बंदी, होवे भव्य अपाय नहीं। भाई, व्याकुलता का फल व्याकुलता है। तो देखो यहां विषय अपना ही चल रहा है, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन, निर्विकल्प होने के लिए
ये ज्ञान, ये माँ जनवाणी के अलावा इन विकल्पों को नाश करने में कोई समर्थ नहीं है भाई। ये अवलंबन निरावलंबन होने के लिए है, निरावलंबी होने के लिए है। तो जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर क्या किया? इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा, तो इंद्रिय और मन की विशेषता दी है, पर प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों। तो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, समझ में आया? शब्द इनकी प्रसिद्धि करती हैं। कौन कौन? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण। ये जो है ना 5 इंद्रियां, किसकी प्रसिद्धि करेंगी? ये स्पर्शन में अपन उपयोग लगाएंगे, अपन अपने मति ज्ञान को लगाएंगे, तो ये स्पर्श की प्रसिद्धि करें। मानो वो जड़ की प्रसिद्धि कर रही हो, चेतन ऐसा ही बैठा है, मुझे तो पता ही नहीं है स्पर्श, मुझे पता ठंड है ये पता है, गर्मी है ये पता है, रूखा है ये पता है, चिकना है ये पता है, दर्द है ये पता है, परंतु जानन वाला है ये पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने मति ज्ञान को स्पर्श इंद्री में लगाया। तो मति ज्ञान को यदि स्पर्श इंद्री में लगाएंगे तो उसका बहिर्मुखी परिणमन होने से वो उसी की प्रसिद्धि करेगा। अब उसको क्या करो कि ये ज्ञान स्वभाव का निश्चय करो, मैं तो स्पर्शी हूं, मैं तो अब स्पर्श में लगाओगे तो स्पर्श की प्रसिद्धि, रस में लगाओगे तो रस की प्रसिद्धि, गंध घ्राण में लगाओगे उसी को मति ज्ञान को तो वो सुगंध और दुर्गंध और इन सब की प्रसिद्धि करेगा। चक्षु में लगाओगे तो रूप की प्रसिद्धि करेगा। लेकिन ये वो चक्षु में लगाओगे और चिद्रूप की प्रसिद्धि हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो चक्षु है ये इसकी रचना बहिर्मुखी है। इसकी रचना बहिर्मुखी होने से ये बहिर पदार्थों को ही प्रसिद्धि करती है। पकड़ में आ रहे हैं ना? जिसकी रचना, इन इंद्रियों की रचना बहिर्मुखी होने से बहिर पदार्थों की, बहिरंग पदार्थों की प्रसिद्धि करती है। तथापि ये भगवान आत्मा अंतर्मुखी है, तो इंद्रियां अंतर्मुखी है ही नहीं। इंद्रियों की रचना ही बहिर्मुखी होने से, इसीलिए भगवान ने इन इंद्रियों से अपने उपयोग को संतों ने, भगवंतों ने, ज्ञानियों ने हटाया और अंदर ले गए। तो अंतर में देखोगे तो अंतर्मुखी परिणमन होगा। तो जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम इत्यादि की प्रसिद्धि करने वाला है। ये भैया क्या लिख रहे हैं यहाँ? देख रहे हो कहाँ लिखा है पर पदार्थ प्रसिद्धि? हाँ यही तो कह रहे, इन पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्री। अब कौन सी इंद्री की बात करिए अपन? इस पर। तो अपना जो अभी ठंड गर्म सर्दी गर्मी ये सब की प्रसिद्धि हो रही है ना, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा मति ज्ञान तत्व है वो कहाँ लगा है? वो स्पर्शन में लगा है। अब उसको मर्यादा में लाओ। क्या लाओ? कि मैं स्पर्शी। वो ज्ञान स्वभाव का क्या निश्चय करो कि ऐसे ज्ञान स्वभाव का निश्चय करो जो ज्ञान स्वभाव कैसा है? बोलो स्पर्शी है ना, दर्द नहीं है ना, उसमें पीड़ा नहीं, ऐसे स्पर्शी ज्ञान स्वभाव का निश्चय करो। मेरे जो होता रहेगा ना, कटता रहे, कटेगा ना, जो दर्द होगा ना, पीड़ा होगी ना, तो मेरे में नहीं होगी, ऐसा निश्चय होगा। निश्चय होगा तो मति ज्ञान तत्व इधर होगा। अब जब आपको रस की प्रसिद्धि हो रही है और मनोराज को तो कड़वी तूड़ी मिल जाती है, और चाहे चक्रवर्ती की खीर दे चक्रवर्ती, लेकिन उस काल में उनका मति ज्ञान तत्व स्वसन्मुख है, स्वसन्मुख। इस सविकल्प भूमिका में भी उसको ही बाहर है, तो उस पर लक्ष्य ही नहीं गया। ज्ञान तो हुआ पर मुझे हुआ ऐसा नहीं। और
प्रसिद्धि जब होती है दर्द की, पीड़ा की, रस की, जब मति ज्ञान तत्व है इंद्रियों में लगता है, क्योंकि पर पदार्थ की प्रसिद्धि। तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि काय को ऐसा करते हो, अपना तत्व अनादि से प्रसिद्ध नहीं हुआ, सबकी तूने प्रसिद्धि करी लेकिन अपनी प्रसिद्धि नहीं करी। लौकिक उदाहरण दूं, अगर तुमने इतने 50 लोगों को पढ़ाया, इनको प्रसिद्ध, अपन ये ही पैसा तुम अपने लड़के के लिए लगाते, आज वो बिल्कुल ही मूर्ख बना बैठा है, उसमें एक पैसा खर्च नहीं किया और सबको लगाया, बिना पढ़ा करके ना तो उन्होंने कुछ किया और अपनी अपनी लेके भी भाग गए सब। अगर तुमने अपने बच्चे में लगाया होता तो फिर वो तुम्हारी प्रसिद्धि करता, कौन का लड़का है, वे तो सब तो प्रसिद्धि हो रही है तो वो टॉप आ रहे हैं, प्रसिद्धि कौन की हो रही, जब नंबर आ रहा है उसका सबसे ऊंचा, तो नाम किसका आ रहा है, उसका जो पिता है उसकी प्रसिद्धि हो रही है। तो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म हो रहा है, प्रसिद्धि कौन की हो रही, कि आंख की हो रही, वाह आंख इनकी बहुत बड़ी है, कान की हो रही है, इस स्पर्शन की हो रही है, तेरे ज्ञान की प्रसिद्धि तो हो ही नहीं रही, तेरी आत्मा की प्रसिद्धि, ये आत्मा ऐसा कम है, तूने पर में लगाया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भैया बाम जाना मत जाइयो, लड़कन को पढ़ाने से का हो जाएगा, ऐसे का हो जाएगा, जमाओ नाम प्रसाद, अरे तो फिर हम तो आगे कहेंगे साधर्मी को लगा, वो तेरी ऐसी प्रसिद्धि करे, सिद्धालय जब जाएगा तो इन धर्म में लगेगा, गए बच्चे जब सिद्धालय विराजित होंगे तो तुम्हारे विद्यालय को याद करेंगे, तुम्हारे आश्रम को याद किया जाएगा कि फला फला भरत क्षेत्र में वो नगर है, उस नगर में वो स्थान, वहां ये गुरुजनों से अध्ययन कर, वहां सम्यक प्राप्त किया, कालांतर वही तीर्थंकर हो दो पुराण, उस पुराण में तुम्हारा नाम आएगा, वो चला तो साधर्मी के लिए लगा। हमारा बात तो उदाहरण में से कुछ छल मत ग्रहण करना, अभिप्राय तो ये है कि तू उस लड़के में खर्च करेगा, उसका करेगा तो प्रसिद्धि उसकी होगी। ऐसी ये मति ज्ञान तत्व को आंख से लगाया तो आंख की प्रसिद्धि हो, आंख से ज्ञान होता है, आंख की प्रसिद्धि, जबकि वो को उसमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये घ्राण इंद्रिय की प्रसिद्धि हो रही है कि ये इतना सुन रहा है ना, क्योंकि मति ज्ञान तत्व को कहां लगाया है, इधर लगाया, एक घ्राण इंद्री नहीं कर्ण इंद्री सुनना, कर्ण इंद्री की प्रसिद्धि हो रही सुनने में, घ्राण इंद्री का काम थोड़ी है, सुगंध दुर्गंध का काम। तो ये आचार्य महाराज कह रहे पर पदार्थ की प्रसिद्धि की का, आज तक तूने सबकी प्रसिद्धि करी, मति ज्ञान तत्व मर प्रसाद की प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों ये बिल्कुल बाहर की प्रसिद्धि करेंगे, ये तो जिनमें अपना मति ज्ञान तो और मति ज्ञान इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा, क्या ये मन भी किसकी प्रसिद्धि करता है, पर पदार्थ की, मन के द्वारा, इंद्रियों और मन के द्वारा, मन करेगा ना तो वो किसका प्रसिद्ध करेगा, भोजन करना, अब चिंतन किसका चल रहा है, भोजन का, बनाना है तो क्या वो तो पहले तुमने उनमें इंद्री लगाए। और ध्यान रखना जो इंद्री का विषय बनता है अधिकतर वो ही मन का भी विषय बनता है, भले आपको पकड़ में आया हो कि नहीं आया, बहुत सा तो ऐसा ही होता है, मन का विषय वो बनेगा जिसको आपने इंद्री का विषय बनाया, इंद्री का विषय आप शास्त्र को बनाया, तो अब मन का विषय भी शास्त्र का चिंतन बनेगा। आपने इंद्री का विषय अशुभ द्रव्यों को बनाया तो मन का विषय भी वो ही बनेगा। कई बार ये पकड़ में नहीं आता, आंख कान बंद अपन बंद कहे तो ही मन में विकल्प आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहां तो अधिकतर क्या होता है कि जो इंद्री का विषय बना है, अच्छा याद करो, मन में चिंतन करो, अमेरिका के विशाल मंदिर, जैन मंदिर करियो, चिंतन करियो ना जरा, मन में ध्यान करियो उसका, अमेरिका के मंदिर, अमेरिका गए नहीं, देखा ही नहीं,
ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर है, अब यह कि नहीं हम जाना, हमने खोज नहीं कर रहे भैया, देख ली हैं। पाकिस्तान में एक छपा हुआ मंदिर है, देखियो। अब कहीं तुमने मोबाइल में बेटी देखा होगा तो उतना इतना दिमाग पे आ जाएगा। तो वो जो इंद्रिय ने प्रसिद्ध किया, इनसे देखा, उस मन का विषय बन जाता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को क्या किया? प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, पहले बहुत भटक रही थी, तो पहले इधर मर्यादा में ले आए। जैसे वो कन्या को जो इधर उधर घरों में भटकती थी, उसको लुट रही थी, तो उसको पहले कहीं नहीं दिखाई दिया, तो उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब पिता के घर में पहुंच गई तो वो मर्यादा में पहुंच गई। अब पिता उसको पति के घर में पहुंचा देगा। भाई ओ बाबा, दादाजी, बाबूजी, संभालो अपनी बेटी को, बड़ा कष्ट में पड़ी थी, बड़ी लुटेरों के बीच में थी। तो ऐसी पहले वहां पहुंच गई, अब कछु नहीं, अब भैया धन्यवाद, हमें आप कुछ डर नहीं है, आप चले जाओ, अब तो हमारे पिताजी हैं भैया। ऐसी कर्म ने, वो कोई ऐसा कर्म था, वो मैं कई बार प्रकरणों में सुनाता हूं कि योग से इस साति से पुण्य ने योग से हमें जिनवाणी दे दी, जिनदेव दे दिए, जिन गुरु दे दिए, साधर्मी दे दिए। अब वो मर्यादा आ गई जहां लुटोगे नहीं, लेकिन पिता के घर ही संतुष्ट हो जाए तो भी, हाँ, तो भी पति का घर नहीं मिलेगा। यद्यपि बहुधा लुटना वो वहां है, उसको कह दिए तुम्हें राग करना चाहिए ना, राग के लिए। राग रहित आत्मा नहीं देख पा रहे हो तो राग रहित आत्मा दिखाने वाले भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो, राग रहित आत्मा दिखाने वाले गुरुओं के स्तवन में प्रवृत्त हो, राग रहित शुद्ध आत्मा दिखाने वाली जनवाणी का अभ्यास करो, साधर्मी आदि के विरुद्ध वात्सल्य आदि दो, और उनमें ये वेद ज्ञान करो, ये राग भी बंध का कारण है। जब मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये राग से बंद पड़ जाता है। इस विकल्प से, इस विचार से मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प है, वो विचार है, उससे भी बंद होता है। तो अन्य की कौन कथा। तो पहले एक मर्यादा, अब एक मर्यादा के बाद दूसरी मर्यादा कौन सी प्रवृत्ति है कि फिर मर्यादा में लेकर, क्या मर्यादा में लेकर, कहते हैं जो नाना प्रकार के इस मर्यादा में लेकर मत ज्ञान तत्व को, देखो आगे बढ़, मर्यादा में लाकर। अब मर्यादा में लाकर क्या अर्थ है? अपनी मर्यादा क्या, जहां अपने ज्ञान को लाना। भाई रोड पर भोजन करना तो तेरी मर्यादा है ही नहीं है, पर चौका के बाहर जो लाठी लगी है वहां भी भोजन कर रहा है तो भी वो मर्यादा का नहीं है। अंदर आया तब मर्यादा में, 10-10 दिन का, 4-4 दिन का, 6-6 दिन का कोई ठिकाना ही नहीं है। बैसो ऑटो ले लें, बाजार को ही ले लें, कहूँ बैसो ही ले लें, वो तो कुछ मर्यादा का ही नहीं है। लेकिन 1 मिनट भी चला गया और वो आटे का उस वस्तु का सेवन कर लिया तो भी मर्यादा का भोजन करने वाला नहीं। उसकी जो मर्यादा है उस, ऐसे ही ये जो तेरा उपयोग इंद्रिय और मन का व्यापार जो अप्रशस्त द्रव्यों में जाता है वो तो मर्यादा है ही नहीं है प्रभु। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भगवंतों में आया है, संतों में आया है, जिनवाणी में आया है। यहाँ भी अमृत नहीं, अमृत मिलेगा इसी स्थान पर, तथापि यहीं संतुष्ट हो जाएगा
तो इस अमृत में परमामृत नहीं पिएगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये परमामृत, ये जिन वचन अमृत है, और जिन वचन में कहा गया उपादेय भूत भगवान आत्मा, उसके सन्मुख होकर के परम तृप्त हो जाना, ये परमामृत है। ये अमृत परमामृत देने वाला है। तो और फिर वो परमामृत की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने इसको भी अमृत नहीं कहा है। और क्या कहा है मोक्ष अधिकार में देखना। यद्यपि ये सब अमृत है ऐसा कहा है, तथापि परमामृत की अपेक्षा इसको अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत उसे कहते हैं जिसका पान के बाद मरना ना पड़े, परंतु इसके बाद कोई यदि देह मिल रही है, शरीर मिल रहा है, तो वो उसको हम अमृत नहीं कहेंगे। इसलिए प्रशस्त परिणाम में अमर पद नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इस प्रशस्त परिणाम को भी अमृत नहीं कह रहे। इसको भी आचार्य भगवान विष कुंभ कहते हैं। अगर इसमें भी अटक जाए, अभी भवार ने से अमृत कुंभ कहा है, बहुत कसाई बचाने वाला होने से, तथापि इसमें अटक गया तो भी मरना पड़ेगा, अमर पद नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस भाव से बंद पड़े, वो भाव, जिस भाव से बंद हो, वो भाव भी मुक्ति का कारण कैसे होगा? ऐसे जिस भाव में कोई शरीर मिले, देह मिले, मरण हो, वो भाव भी अमृत कैसे हो सकता है? अमृत तो उसके बाद मरना ना पड़े। भले ही पुरुषार्थी है तो समाधि मरण होगा, पर मरण तो है, समाधि मरण है, पर मरण तो है ना, निर्वाण तो नहीं हुआ। समाधि मरण लगवाते और निर्वाण लगवाते, तो वो निर्वाण तो अभी नहीं हुआ। क्यों? जिसके बाद में देह मिले वो अमृत के, तो ये यहां लाए। पहले तो मर्यादा में लाए, तो यहां लाए, अब मर्यादा में आ जाओ। कहां आ जाओ? कि उस ज्ञान स्वभाव के भीतर जाओ। इस ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर अनंत शक्ति उछलती हैं। इस ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर, इस ज्ञान स्वभाव के भीतर आनंद हिलोरे ले रहा है। आनंद के दर्शन करना तो इस ज्ञान स्वभाव को देख ले, मर्यादा में आ जा भाई, अंदर में चला जा। तो क्या लिखते हैं? पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को, यानी वो बुद्धि जो है थी वो इंद्रियों और मन में बह रही हैं, तो ये क्या कह रहे हैं? बोलो, मर्यादा में नहीं। अपन आंख से ऐसे देख रहे हैं ना, मर्यादा में नहीं है। कान से सुन रहे हो जी तुम, अभी मर्यादा में नहीं हो। यहां भी मर्यादा में नहीं हो। ये समाओगे तब मर्यादा में होगे। ये हाथ से छू रहे हो ना, ये भी मर्यादा में नहीं है। जब तक ये विकल्प चलता मर्यादा में लेकर मतलब क्या? जो मर्यादित ज्ञान स्वभाव है उसको मैं हूं ऐसा मानते, ऐसा जानते हुए उसी में रम जाना मर्यादा है। ये मर्यादा है। तेरी मर्यादा ज्ञानान आ रही रहना, तेरी मर्यादा सुख सागर में रमना। मत ज्ञान तत्वनी को पहले जब अन्य से हटाया है, तब वो इंद्रिय और मन का व्यापार गोमठ सार में लगाया। तो गोमठ सार में जब उसमें लगा तो कर्मों को पढ़ा। कर्म का विचार करते हुए
मैं बद्ध हूं, ये विकल्प चलने लगा। भैया आत्मा में अनेक 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 कर्म बने, कैसे कैसे कर्म बांधे सकते, एक एक प्रदेश पर कितने कितने कर्म हैं। तब ये विचार करके श्रुत ज्ञान में ये विकल्प चला, बद्ध हूं, बनाऊं, बोलो बनाऊं। जब मत ज्ञान की बुद्धियों को समय सार में लगाया, 14वीं गाथा में लगाया, इतने इतने प्रदेश, इतने इतने कर्म, इतना इतना सब है, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो जब उसका ध्यान किया निर्विकल्प, तब क्या ज्ञान में आया कि मैं तो अबद्ध हूं। समझ में आया? जब उस श्रुत ज्ञान के, उस मत ज्ञान को 12 भावनाओं में व्यवहार, 12 भावनाओं के परिवर्तन में लगाया, तब उसने मत ज्ञान में ये पकड़ में आया आगम से, ये सब भैया चले जाने वाले हैं, कोई शरण नहीं है, असार है ये संसार, तो कोई अपनो नहीं है, यहाँ अपनो आत्मा अपनो है, ये तो मलिन का घड़ा है या सूची है, ऐसा लगा। लेकिन जब उसको परमार्थ में लगाया समझने के लिए कि भगवान ये भलाई मैं अनित्य हूँ, सब छूट जाएगा, असरण हूँ, ये संसार तो असार है, ऐसा विचार कर रहा। तो दूसरा नियम है मैं नित्य हूँ। आत्मा ही द्रव्यत्व के कारण उपलब्धमान है, आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो शरण है। तो मैं अनित्य हूँ एक की ओर से कहेंगे, तो मैं नित्य हूँ ये दूसरी ओर की बात है। मैं अशरण हूँ एक ओर से कहेंगे, मैं शरण हूँ ये दूसरा ने कहेगा। तो एक ऐसा विचार में चल रहा था शुद्ध ज्ञान की बुद्धियाँ, नित्य हूँ, नित्य हूँ, अशरण हूँ, शरण हूँ, बद्ध हूँ, अबद्ध हूँ, एक हूँ, अनेक हूँ, एक, और मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ, मैं तो अबद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। जैसा जैसा मति ज्ञान तत्व ने कहा, वैसा वैसा शुद्ध ज्ञान उसी में लगा था। लेकिन एक कह रहा था शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। ऐसा जो विकल्प चल रहा था, वो बुद्धियाँ श्रुत ज्ञान की, उस श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को क्या किया, उस श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को कहते हैं श्रुत, ये आत्म सन्मुख किया है मति ज्ञान को। तो मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करे बिना श्रुत ज्ञान को आत्म सन्मुख नहीं कर सकते। पहले ये मति ज्ञान को, और ज्यादा प्रवर्तनता हुआ हमारे वहां में कौन दिखाई देता है स्पष्ट रूप में, तो बोलो कौन है? मति ज्ञान। जो पकड़ में आपका विषय बनता है ना, वो कौन है? कि मति ज्ञान। तो मति ज्ञान को आपने आत्म सन्मुख किया, अब श्रुत ज्ञान को आत्म सन्मुख। अब क्या करना कि अभी तक आपने न समझे थे मति ज्ञान में, विवक्षाएं समझे। अब श्रुत ज्ञान को अब उसी आत्म सन्मुख मतलब, बोलो पीछे, आत्म सन्मुख मतलब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, उसके सन्मुख। सन्मुख का अर्थ है यही मैं हूं, ऐसा माना, ऐसा जाना, और उसी में रमा। सन्मुख, सन्मुख, सतमुख, सम्यक मुख, सम्यक परिणमन। समझ में यार? मत ज्ञान का सम्यक परिणमन क्या है कि वो आत्म सन्मुख हुआ, आत्म सन्मुख। तो उसको आत्म सन्मुख किया। फिर शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान में क्या चल रहा था कि शुद्ध ज्ञान में तो नाना विकल्प चल रहे थे।
तो नाना विकल्प कौन से चल रहे थे कि जिस समय हमने मत ज्ञान को आत्म सन्मुख किया उस जैसे इधर आया तो शुद्ध ज्ञान तत्व में क्या चलने लगा था कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध। कब किया? जब मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया ना, तो वो मति ज्ञान तत्व को आत्म, तो वो शुद्ध ज्ञान में ये चलने लगे थे विकल्प। तो उन शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को, क्यों मति ज्ञान की बुद्धि को जब इधर किया तो वो प्रशस्त हो गया पूरा कार्यक्रम। ऐसा थोड़ी होता है कि मति ज्ञान में तो अप्रशस्त चल रहा हो और शुद्ध ज्ञान में प्रशस्त चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। जब मति ज्ञान में प्रशस्त चलता है तो शुद्ध ज्ञान का विषय भी प्रशस्त द्रव्य बनेगा, क्यों मति ज्ञान के से जाने हुए विषय पदार्थ के बारे में विशेष जानता है। समझ में? मति ज्ञान में जब प्रशस्त चलेगा, प्रशस्त द्रव्य चलेगा, तो शुद्ध ज्ञान में भी वही मति ज्ञान का विषय श्रुत ज्ञान है। तो कहते हैं देखो, जब मति ज्ञान का विषय तो अप्रशस्त चले, अप्रशस्त द्रव्य, और शुद्ध ज्ञान का विषय प्रशस्त चले, ऐसा नहीं होता। दो ज्ञान अलग अलग थोड़ी, दो ज्ञान लगे, लेकिन वो जो ज्ञान मति ज्ञान ने में जब आत्मा तत्व का मन में विचार करता है तब श्रुत ज्ञान तत्व में ये आता है, आत्मा में हूँ, आत्मा में हूँ, आत्मा में हूँ। समझ में आया? श्रुत ज्ञान उसको विशेष जानेगा। मति ज्ञान कहेगा आत्मा ऐसा है, मति ज्ञान कहेगा वो ज्ञानमयी है, और वो शुद्ध ज्ञान कहेगा वो ज्ञानमयी मैं हूं। पकड़ में आएगा ना? मति ज्ञान कहेगा यहाँ सुख है, शुद्ध ज्ञान कहेगा इसको और विशेष जानो, उसमें और खोज करेगा। वो मिथ्या, वो बिल्कुल अशुभ रूप, अपन कु और सुना कहेगा मिथ्या और शुभ और अशुभ रूप। एक तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का शुभ रूप प्रवर्तन और एक उसका अशुभ रूप प्रवर्तन। तो पहले तो अशुभ रूप चलता है, देखा शुद्ध ज्ञान इनके पास, संसारियों के पास अशुभ दशा में नहीं है क्या? अशुभ चलता है उस समय शुद्ध ज्ञान आपका चला जाता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने कि शुद्ध ज्ञान उस समय चला जाता है जब भोजन करते हो, और शुद्ध ज्ञान जब आता है जब आप न्याय पढ़ते हो, न्याय विकल्प चलते। तो शुद्ध ज्ञान का उस समय अशुभ रूप अपन ने कुबुद्धि सुबुद्धि वो मिथ्या सम्यक्त के अर्थ में आता है। यहाँ ऐसा लेकर के ऐसा लगा लो कि उसका प्रशस्त और अप्रशस्त रूप, मति ज्ञान का शुभ और अशुभ रूप प्रवर्तन। जब मति ज्ञान का शुभ रूप प्रवर्तन होगा तो शुद्ध ज्ञान का भी शुभ रूप होगा, और मति ज्ञान में अशुभ चलता है तो शुद्ध ज्ञान का विषय भी अशुभ ही बनता है। मति ज्ञान का विषय तो बने अशुभ अशुभ, और शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाए शुभ। तो जो मति ज्ञान जिसमें प्रवर्तेगा शुद्ध ज्ञान उसी को विशेष जानेगा ना। समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा समझ? हैं? बोलो, नहीं आ रहा समझ? हाँ, तो क्या कह रहे? तो यहां कहते हैं कि अब वो मति ज्ञान तत्व जब आत्मा के निर्णय में लगा है, आत्म सन्मुख किया मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान तत्व जो बहिर्मुख था उसको आत्म सन्मुख किया त्रिकाली। अब श्रुत ज्ञान में क्या चल रहा था कि श्रुत ज्ञान में तब तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली हो। क्या लिख रहे हैं? अन्य अन्य विकल्प तो आकुलता करते ही हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अब बद्ध हूँ, बंधा हूँ, बंधा हूँ, बहुत कर्म बने, बहुत कर्म बने, बहुत कर्म बने। अब राग की भूमिका में तो ज्ञानी भी ऐसे विकल्प करते दिखाई देते हैं। हम जंगल में आन पड़े थे, कर्म बले की कृपा, इस जंगल में आए थे ये उसकी विविधता। अरे सीता रे गई बड़ी कृपा अरे बरसाता, आज प्रबल है कर में आया क्या कहें हम भ्राता।
राम कह रहे थे ना, कर्म की बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा चल रही, मेहरबानी चल रही है इनकी तो। अरे क्या कह रो, आंख में आंसू आ गए थे, बड़ी मेहरबानी चल रही है पापो देखी का। राज्य छूट गया, परिवार छूट गया, धन छूट गया, जंगल में आ गए, चलो यहीं शांति से बैठे, और सीता को हरण और होगा, बड़ी कृपा चल रही है, क्या खेल रहा। और जब ये सब विचार करती हूँ आंखन में आंसू आ गए। हाँ ये तो चल रहा है, क्या करे, साथ आगे बड़ी बड़ा वो चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कोई बीमारी कहाँ से आ रही, रोग में बड़ी कृपा चल रही। मंदिर में उपयोग, यहाँ बैठते हैं जैसे उपयोग नहीं लगता, इतनी पीड़ाएं हो रही हैं, बड़ी कृपा चल रही, क्या करें। तो ये मैं बद्ध हूँ, ये विकल्प है, मेरा होता है, मेरा वो है। तो ये मत ज्ञान का कार्य है और सत ज्ञान का उसको विषय। तो कहते हैं सत ज्ञान में नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों द्वारा, बता देखूं ये भी विकल्प है, इसके द्वारा भी क्या होता है, नाना प्रकार के नए पक्षों द्वारा, अनेक विकल्पों द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया। अभी और रहस्य है इसका, मत ज्ञान तत्व को किया। तो मत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने के लिए उसके पहले अस्वरूप प्रवृत्ति को खत्म करो, प्रशस्त रूप में लाओ, और प्रशस्त में भी ये प्रशस्त है ना परमात्मा, इसके सन्मुख ले जाओ अपने चिदानंद द्रव्य को, अपने आनंदकारी परमेश्वर को, कि सन्मुख ज्ञान स्वभाव का ऐसा निश्चय कर लो। आत्मसन्मुख करने के लिए उपाय बता दिया था ना अपन ने, कि वो ज्ञान स्वभाव ऐसा दिखे कि वो ज्ञान, शोक, प्रभुता, आनंद, वीर सबसे भरा भराया दिखे, तो वो इंद्रियों में जाएगा ही नहीं। और कमी दिखती तभी तो पर गया भटकता है, तभी तो पर की प्रसिद्धि के लिए जाता है। जब यहीं दिखेगा तो क्यों भटकेगा। तो उस मत ज्ञान तत्व को और शुद्ध ज्ञान तत्व को जब आत्मसन्मुख करेगा तब लिखेंगे, जब आत्मसन्मुख किया तो अत्यंत विकल्प रहे तत्काल, बस जी आत्मसन्मुख हुआ और काम निर्विकल्प अनुभूति होगी। अपन कैसे करें इसकी और विचार करेंगे। आप लोग भी चिंतन करना, विचार करना, क्या है ये दो ज्ञान, क्या है ज्ञान स्वभाव। दो चीज़ें रखी, एक तो शुद्ध ज्ञान और उससे ज्ञान स्वभाव, और उसके द्वारा मत ज्ञान तत्व और शुद्ध ज्ञान तत्व, इनको उसके सन्मुख करे तो ये अनुभूति तीसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इतना अनुभूति की विधि बताई है। इसको हम अपने में विचार करें कि हमें एक ज्ञान स्वभाव का अनिश्चय किस प्रकार का हो रहा है, क्या शंका है अपने ज्ञान स्वभाव में, क्या कमी दिख रही है जो ये मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का प्रवर्तन बहिर्मुखी बना हुआ है। अपना अन्वेषण, अपनी खोज, अपनी शोध, अपनी कमी स्वयं निकालें कि हमें ज्ञान स्वभाव में क्या कमी दिखती है जो हम इन गियों में भटका रहे हैं अपने मति शुद्ध ज्ञान तत्व को। जब आप खोज करोगे तब आपको ज्ञान स्वभाव भरा भराया दिखाई देगा। तो ये मति ज्ञान तत्व, शुद्ध ज्ञान तत्व स्वयं सन्मुख हो जाएंगे। पहले सविकल्प भूमिका में उसको जैसा स्वभाव है वैसा निश्चय कर लो, तब इन उपयोगों का, जैसे वहाँ कहे रुचि पलटोगी तो उपयोग पलटेगा, ऐसी निश्चय होगा तब ये दोनों ज्ञानों का पलटना होगा, तब निर्विकल्प अनुभूति होगी और हमारा कल्याण होगा। ओम नमः जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो।